बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है कि आप किस तरह से पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस में यूएचएस के थ्रू अपना एडमिशन भेज सकते हैं। आज आपको सारा प्रोसेस डिटेल के साथ करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप अपना एडमिशन यूएचएस के थ्रू एमबीबीएस के लिए भेज सकते हैं। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यूएचएस की वेबसाइट पर जाना है। यह आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करके यूएचएस की वेबसाइट को और एडमिशन पोर्टल को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक लॉगिन फॉर्म आएगा। लॉगिन फॉर्म में आपने अपनी आईडी बनानी है, आपने अपने आप को साइन अप करना है। यहाँ से जी हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपने आप को आप साइन अप कर लेंगे। यह है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, पासवर्ड कोई एक ख़ास स्पेशल सा लिखना है। ये सब लिख के अपने साइन अप पे क्लिक करना है तो आप रजिस्टर हो जाएंगे, साइन अप हो जाएंगे। जी यहाँ पर अब लिखा हुआ आ चुका है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एंटर करें। यूज़र नेम से मुराद है ईमेल और पासवर्ड एंटर करें और साइन इन कर लें। तो अब यहाँ पर जी हम लॉग इन कर लेते हैं ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये आपको पहले पेज पर ले जाएगा। अब आप देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल पे यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है जी जिसमें आपको डिटेल बताई जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप किस बना पर, किस बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने जो डिटेल है इनको पढ़ लेना है। यहाँ से आपने मार्क करना है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इसके बाद जी आपने आगे आना है। यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं, कोटा बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं या अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, किस बना पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम भी जी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको। फिर ये आपको एक नए पेज पर सेकंड स्टेप पे डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर जी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपना नाम लिखना है, वालिद साहब का नाम लिखना है, आपने अपनी मदर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इसके अलावा आपने जी ईमेल एड्रेस देना है, वर्किंग ईमेल एड्रेस जिस पर आपको यूएचएस की तरफ से मेल आएगी। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने अपनी रेजिडेंस रिहाइश का जगह लिखनी है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। इसके अलावा आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है जिस पर आपको जो आपका करंट एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे होंगे। फिर जी आपने अपना सिटी लिखना है, आपने अपना कंट्री लिखना है और आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखना है, यानी जहाँ पर जिस सिटी का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करेंगे और आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपको थर्ड स्टेप पर ले जाएगा। थर्ड स्टेप है जी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में कि आपने यहाँ पे अपना मैट्रिक के और FSC की क्वालिफ़िकेशन लिखनी है कि आपके कितने मार्क्स थे, किस बॉडी से आपने पास किया, कितने आपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से चूज़ किए और आपका रोल नंबर क्या था, आपने किस साल में पास किया। ये सब कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर जी हम भी जल्दी से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जी आप यहाँ पे इसको सेव और सबमिट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। यह है जी फोर्थ स्टेप जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस बॉडी के थ्रू एडमिशन दिया, किस सूबे के तहत दिया MCAT, आपने किस रोल नंबर के तहत दिया, आपने किस ईयर में पास किया, आपके कितने मार्क्स थे, कितने में से आए। ये सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। हम भी जी जल्दी से यहाँ पे डिटेल अपनी एडमिशन टेस्ट की फिल कर देते हैं। जी फिल करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर डायरेक्ट कर देगा। पांचवा जो स्टेप है जहां पर अब हम आ चुके हैं, ये बड़ा ही अहम स्टेप है। इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल स्टेप। यहाँ पर आपने अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट सेव करनी है। आपने बताना है कि आखिर आप कौन कौन से कॉलेज में किस किस प्रेफरेंस के तहत जाना चाहते हैं। आपने पहले उन कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप ज़्यादा प्रेफर हैं, आप ज़्यादा चाहते हैं कि मेरा मेरिट यहाँ पे बन जाए, मेरा एडमिशन इधर हो जाए। उसके बाद उससे लो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जी आपको बताया जा रहा है, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है कि टोटल 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं फीमेल्स के लिए और 15 हैं मेल्स के लिए। इस साल 2024-25 में एक इन्होंने नया मेडिकल कॉलेज एंटर किया था जिसको अभी तक अप्रूव तो नहीं किया गया लेकिन नाम उसका शामिल कर दिया गया है।
नहीं जी, इसमें आपने बड़ी ही एहतियात के साथ बड़ा सोच समझ के प्रेफरेंस लिस्ट कोशिश करें पहले से एक पेज पर बना लें, माइंड में सेट कर लें, रिसर्च कर लें। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं भी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम भी यहाँ पे जी कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे प्रेफरेंस में हैं, जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट का हिस्सा हैं। प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए इस पर भी एक डिटेल गाइड दे देंगे। जी, ये प्रेफरेंस लिस्ट हमने बना ली है, आपके साथ भी स्क्रीन पर आपको शेयर हो रही होगी कि मैंने किस तरह से अपने लिए प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है। ये मैंने जी अपनी आसानी के हिसाब से या जिस तरह मुझे चाहिए थी वैसे मैंने प्रेफर किया है। आप इससे डिफरेंट प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद जी हम इसको सेव कर देंगे और सबमिट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकें। नहीं जी, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने क्रेडेंशियल को ऐड करना है ताकि यूएचएस उसको इस्तेमाल कर सके। याद रखिएगा दो अहम बातें कि आपने तमाम तर जो फाइल्स होंगी वो JPEG में बनवानी है, JPG में बनवानी है। और इसकी जो लिमिट है साइज़ की वो मैक्सिमम 1 MB या 1000 KB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आपकी फ़ाइल इससे बड़ी है तो आप डिफरेंट वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए उनको शॉर्ट कर सकते हैं, उनको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी आपने 1 बाय 1 अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। आपने यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड करना है, आपने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसकी फ्रंट और बैक साइड जो कि या तो IBCC से अटेस्टेड होगी या फिर आपके कम से कम बोर्ड से अटेस्टेड होगी, उसकी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल जो आपकी सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट कार्ड है उसकी पिक फ्रंट की और बैक की आपने अपलोड करनी है। मैट्रिक का भी सेम होगा और इंटरमीडिएट का भी प्रोसेस सेम होगा। इसके बाद जी आपने अपना MD कैट का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसका स्क्रीनशॉट अपने अपलोड कर देना है। देन जी आपने अपना CNIC फ्रंट और बैक अपलोड करना है। आपने अपने पेरेंट का, जो भी आपके गार्डियन है, फादर हैं, मदर हैं, उनका CNIC फ्रंट और बैक से अपलोड करना है। उसके बाद जी आपने एक वाइट पेज पर आपने अपने सिग्नेचर और आपने अपने लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन ब्लू कलर से, ब्लू इंक से लगाकर बनाकर आपने उसकी पिक लेकर उसको स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है। और जी आपने अपनी एक रीसेंट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड अपलोड कर देनी है। ये सारे के सारे जी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद जी आप इसको सेव एंड सबमिट कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने की निशानी ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो ग्रीन हो जाता है, उसके ऊपर एक ग्रीन बार आ जाती है। अब जी हम आ चुके हैं अपने लास्ट और 7th स्टेप पर जो कि है जी अंडरटेकिंग। यहाँ पर आपने तमाम तर इंस्ट्रक्शंस, तमाम तर बातों को आपने डिटेल के साथ पढ़ लेना है, क्लैरिफाई कर लेना है और उसके बाद आपने इन सबको टिक मार्क कर देना है, इसका आपने सबको चेक कर देना है। हम भी जी जल्दी से यहाँ पर इसको चेक कर देते हैं। जी चेक करने के बाद पेरेंट का अंडरटेक है, इसमें आपने अपने पेरेंट्स या जो भी आपके गार्डियन हैं उनसे आपने इसको पढ़वा लेना है, उनको आपने इसको अच्छी तरह डिटेल के साथ रीड करवा देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने चेक मार्क कर देना है। साथ ही जी यहाँ पे आपसे आपके पेरेंट की, जो भी आपके गार्डियन है, उनकी CNIC की फ्रंट साइड की पिक मांगेगा, स्कैन मांगेगा, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। हम भी जी जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और देन आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। ले जी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ऊपर ग्रीन बार आपको नज़र आ रही है, ग्रीन बार ये निशानी है कि यहाँ पे अपलोड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जी हम यहाँ से सेव करते हैं और जनरेट चालान के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जी यहाँ पे हमने सेव एंड जनरेट चालान के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है डैशबोर्ड पे। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं जी गो टू डैशबोर्ड पे। नहीं जी यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन की तमाम तरह डिटेल मिल रही होगी। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपने फॉर्म को एडिट द फॉर्म पे जाकर एडिट भी कर सकते हैं। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम तर चीज़ें सही से फिल कर दी हैं तो आपने यहाँ पर डाउनलोड चालान के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक चालान मिलेगा। इस चालान फॉर्म को आप या तो वन बिल के थ्रू, जैज़ कैश से या इजी पैसा से या फिर बैंकिंग ऐप से आप पे कर सकते हैं, या फिर आप इस चालान को बैंक ऑफ पंजाब में जाकर सबमिट करवा सकते हैं। ले जी हम भी डाउनलोड कर लेते हैं अपना चालान और आफ्टर सबमिटिंग आपसे मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चालान को हमने डाउनलोड कर लिया था, बैंक जाकर हमने इसे सबमिट करवा दिया। जैसे ही बैंक वालों ने UHS की तरफ नोटिफिकेशन भेजा तो सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चालान की जगह पर आपको लिखा आ चुका है पेड। चालान स्टेटस में आपको शो हो रहा है ग्रीन कलर का पेड, यानी चालान आपका पेड हो चुका है। अब जी जैसे ही आपने चालान पे कर दिया है, आप उसकी पिक, अगर तो आपने ऑनलाइन पे किया है तो आप
चालान की जो आपने ऑनलाइन रिसिप्ट होगी वो, और चालान वेरिफिकेशन की एक वेबसाइट का लिंक आपको चालान में दिया होगा, उस पर क्लिक करके वहाँ से अपने वेरिफिकेशन फॉर्म की पिक्चर या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर ये दोनों को साथ मर्ज करके ये दोनों आपने अपलोड करनी है। अगर आपने बैंक में जाके पे किया है तो बैंक ने जो आपको कॉपीज़ दी होंगी उनकी आपने स्कैन करनी है, उनको आपने पिक लेनी है जो कि 1 MB से लेस हो, और उसको आपने यहाँ पर आके अपलोड कर देना है। नहीं जी, जैसे ही ये अपलोड हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन शो हो गया है कि आपका चालान अपलोड हो चुका है, पेड चालान कॉपी हैज़ बीन सबमिटेड। अब जैसे ही आपने पेड चालान कॉपी सबमिट कर दी है तो आपकी फ़ीस का मामला ख़त्म हो चुका है। अब आपने लास्ट स्टेप पर आना है, दैट इज़ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं हुई। अब जी आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसके नीचे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे जो कि है एप्लीकेशन सबमिशन का। आपने एक दफ़ा दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले पढ़ लेना है और देख लेना है कि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स सही हों, क्लियर हों, मुकम्मल हों और आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ही आपको तसल्ली हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपने यहाँ से फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। हम भी जी क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट के बटन पे। जैसे ही आप यहाँ पे जी फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो गया है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और इसी बात का ईमेल UHS की तरफ से आपकी ऑफिशियल ईमेल पर जो आपने फिल करते हुए एप्लीकेशन दिया होगा उस पर आपको आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डैशबोर्ड पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस जो कि पहले पेंडिंग था, अब वो भी आपको कंप्लीटेड के नाम से शो हो रहा है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे सबमिट हो चुकी है। ये था जी UHS में अपनी एप्लीकेशन MBBS के लिए पब्लिक सेक्टर में आप किस तरह भेजेंगे उसका मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।